बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की आफतें तो हर जगह जारी हैं। पाकिस्तान में दो इशू जो इंतहाई अहम हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, टिकर से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन सबसे पहले 2 करोड़ से जायद मास्क रातों रात पाकिस्तान से बाहर चले गए। इसकी असल कहानी क्या है, जिसकी इंक्वायरी FIA ने शुरू कर दी है। और उसके अलावा ये कि अचानक पाकिस्तान में 5 रुपए डॉलर का रेट कैसे ऊपर चला गया। हॉट मनी को समझिए, पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ाई हुई है बैंकों की। इस तमाम सूरत को आप अच्छी तरह समझिए। अब होता क्या है कि ये माफिया कैसे काम करता है, ये अचानक रेट कैसे बढ़ा है। स्टेट बैंक ने कहा है कि 606 मिलियन डॉलर 12 दिनों में पाकिस्तान से बाहर निकले हैं। अब इन 2 दिनों में कितने सौ डॉलर बाहर चले गए हैं। असल में ये इक्विटी टी बिल्स और पाकिस्तानी बाउंड होते हैं। बैरून मुल्क में बहुत सारे माफिया और दूसरे जो लोग रहते हैं, वो असल में क्या काम करते हैं कि वो वहाँ से बहुत सारा कर्जा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सूद की रेशो है। किसी मुल्क में 2% है, किसी में 3% है, किसी में 4% है। आपके मुल्क में 13.25% है। वो वहाँ पर कम सूद पर कर्जा उठाते हैं और पाकिस्तान में आकर इक्विटी टी बिल और बॉन्ड्स में डाल देते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके खबरें चला देते हैं कि लो जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ गई, बाहर से पैसा आ गया, हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम कर दिया, मैशियत चल पड़ी। ये औकात है आपके मैशियत की। इस वक्त कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। इंडिया में डॉलर का रेट 75 रुपए हो चुका है। पूरी दुनिया में डॉलर का रेट इस वक्त बढ़ रहा है। देखें ये हो क्यों रहा है। हम ऑयल तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑयल का रेट तो गिर रहा है। अब गोल्ड है या डॉलर है, जिस दिन डॉलर का रेट क्रैश होगा उस दिन गोल्ड का रेट 2 लाख रुपए तोला तक हो जाएगा। देखें ये तो है फ्यूचर की बात, लेकिन पाकिस्तान में अब नॉर्मेलिटी पाई जाती है। अब यहाँ पे डॉलर कितनी तेजी से ऊपर गया है, ये सारा रिएक्शन इसका नहीं है, थोड़ा सा इसका है और ज्यादा उसका है, जो कि पाकिस्तान से पैसा निकल कर बाहर गया है। कई 100 मिलियन डॉलर निकल के बाहर चले गए हैं। इस तमाम सूरत पे हुकूमत कोई पाबंदी लगा देती, कोई कानून नाफिज कर देती कि भाई यहाँ से आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके, इसको रोक नहीं पाए। ये है हमारी मैशियत का हाल कि ब्लैक माफिया ने पैसा रखा था, अब उन्होंने बाहर निकाल लिया है। ये तो है सिर्फ 25%। अगर वो सारा का सारा पैसा निकाल लें तो आप क्या करेंगे। इस तमाम सूरत में देखते हैं कि ये डॉलर कहां तक जा सकता है। ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ है, ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करे। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि 2 करोड़ से जायद मास्क रातों रात कहां गायब हो गए। देखिए हुकूमत जो कहती है, सबसे पहले वो मौकफ आपके सामने रखते हैं। हुकूमत कहती है कि हमने कोई मास्क स्मगल नहीं किए, हमने तो दोस्ताना तौर पर चीन को मास्क भेजे हैं। असल में यंग डॉक्टरों की तंजीम के रहनुमा डॉक्टर हारून यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है। एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जस्टिस बाजवा को 27 फरवरी को खत लिखा था। फिलहाल उन्होंने कहा है कि उनको कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से जायद मास्क डॉक्टर जफर ने माफिया के साथ मिलकर बाहर भेजे थे। याद रहे दोस्तों, ये सर्जिकल मास्क का डब्बा 200-250 रुपए में मिल जाता था। अब सूरत ये है कि 3000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस आसिम रऊफ, डिप्टी डायरेक्टर के साहबजादे गजनफर अली और इमरान खान के मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा, इन्होंने ये खेल पूरा खेला है। इन्होंने ही परमिट जारी किए और इन्होंने ही NOC जारी किया है। 6 करोड़ रिश्वत का इल्जाम इन पर लगा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने डॉक्टर जफर मिर्जा और डिप्टी डायरेक्टर गजनफर अली के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि इस मामला में एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA ने डायरेक्टर नॉर्थ इस्लामाबाद से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। दोस्तों हकीकत से सामने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।